कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को साइंस का वायरल क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो जनरल सेट कोड है। इसका कोई सेट कोड नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें से वायरल क्वेश्चन है, ज़रूर रहेगा। इसीलिए दोस्तों, इनमें के सारे ऑब्जेक्टिव को देख लीजिएगा। आप देख सकते हैं 2025 के लिए है, विज्ञान है, कल आपका विज्ञान है। तो दोस्तों, वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे और फटाफट देख लेते हैं कि क्या है इस सारे क्वेश्चनों का जवाब। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं फटाफट। यहाँ से है पहला क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो छाया बनता है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो कितना होगा दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो क्या है एसआई मात्रक, मात्रक विहीन होता है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अभिसारी लेंस बनाता है कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग का होना किस परिघटना का परिणाम है। तो परिकर्णन का है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण इनमें से सभी, यानी लाल, हरा, नीला सभी है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। तो रेटिना में होती है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए किस दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो 1/16 सेकेंड। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर में होता है। तो जूल प्रति सेकेंड। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, किसके बराबर में होता है। तो 1 यूनिट के बराबर में। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर है, किसके बराबर में है। तो 3.6 गुने 10⁶ जूल, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने, मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज, यहाँ देखिए विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऊष्मीय प्रभाव पर। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 MA बराबर है, किसके बराबर में है। तो 10⁻⁻6A। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम में। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो CO2। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो कौन है जीवाश्म ईंधन, उपयुक्त सभी, यानी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस सब है, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो क्या था, इनमें से सभी, यानी भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग
किया जाता है? तो सूखा सेल का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बन उपचयित हो रहा है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो H2 बनता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? तो CO2 यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो कौन बुझा हुआ चूना है? CaOH का होल ट्वाइस, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दंत मंजन प्रायः होता है? तो दंत मंजन क्षारीय होता है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 10.5, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता का अयस्क है? तो जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है? तो वह क्या है? Au, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो CaCl2, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हीलियम गैस है? तो हीलियम गैस क्या है? तो अक्रिय है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है बेंजीन का अणुसूत्र है? तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? तो एक आबंध बनते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है चूना जल का रासायनिक नाम है? तो चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो परमाणु द्रव्यमान, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? तो कौन क्षार धातु नहीं है? तो रुबिडियम, सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? तो निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? ब्रोमीन, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है जिंक की परमाणु संख्या क्या है? तो जिंक की परमाणु संख्या 30 है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो अधातु, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दे दी थी? तो दोस्तों खेजरी में हुआ था, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो बढ़ती मानव जनसंख्या, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इनमें से सभी यानी वस्तु का पुनर्चालन, उपयोग में कमी और वस्तु का पुनरुपयोग, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो इसमें CH4, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत है? तो सबसे ऊपरी परत इनामेल है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो अमाशय में पाई जाती है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न यहाँ है
निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो इसमें लाइपेज होता है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पीत रस का रंग होता है, तो पीत रस का अंग पीला होता है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन तना जड़ पत्तियां यानी इनमें से सभी, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो CO2 यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो 0.2 यानी 2 ATP का निर्माण होता है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, तो 80 mmHg, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो पत्ती में होता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि क्या है? तो अस्थि दोस्तों पदार्थ है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो पादप में अपशिष्ट इनमें से सभी यानी छाल, कोशिका और पत्तियां सब में होता है, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ इनमें से सभी यानी टैनिन, गोंद, रेजिन सब है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र सेरिब्रम है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, तो जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन स्त्रावित वृषण द्वारा होता है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है? तो स्वपरागन एक लिंगी में होता है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो एंडोमेट्रियम में, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? शुक्रवाहिका, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? तो किसके थे दोस्तों? ऑस्ट्रिया के, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो वंश, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण ए और बी दोनों यानी जीवाणु और कवक, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, तो मांसाहारी जीवों को कहने इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो मांसाहारी जीवों को यानी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कहता है, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो कितना होता है? 10% होता है, सी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपका 80 ऑब्जेक्टिव, और यहाँ जो है यहाँ देख सकते हैं रेलवे का सिग्नल लाल प्रतीक क्यों होता है, हीरे में पूर्णांतरिक, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है, ठीक है। आप सभी लोग इसको तैयार कर लेंगे और कल का जो विज्ञान का एग्ज़ाम होगा वो एकदम सही होएगा, जैसे बाकी आपका एग्ज़ाम गया है। और कल भर और है टेंशन आपको दोस्तों, उसके बाद इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बताऊंगा एक ऐसा ट्रिक कि सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब आप लिख दीजिएगा। तो दोस्तों उसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संभाल लीजिएगा, बाकी एप्लीकेशन हो या ट्रांसलेशन हो जो भी हो आपको बता दिया जाएगा कल के वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तैयारी में आप लगे रहिए और चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे की तैयारी में लगे रहिए।